नमस्कार दोस्तों और दोस्तियों। और देते हो शादी के बाद अपनी वाली को गिफ्ट में लैंड दे पाओगे जब सीखे रहोगे आप क्या होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड जब सीखे रहोगे तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा, एग्जाम निकलेगा तब आपको नौकरी मिलेगी और जब नौकरी मिलेगी तभी आप गिफ्ट में लैंड दे पाओगे। इसलिए भैया एंडोक्राइन ग्लैंड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए इसको सीखते हैं एकदम डिटेल से, लेकिन आपको सिखाने से पहले बस एक चीज कहना चाहता हूं भैया, ये वीडियो लाइक भले मत करिएगा लेकिन बस उन लोग के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। अब चलिए समझते हैं क्या होता है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब जैसा कि आप जानते हो जो भगवान है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां फिट करके रखे हैं। ग्रंथि का मतलब ये होता है ऐसे छोटे छोटे थैला टाइप का होता है, वो कुछ केमिकल चीज बनाता है, जैसे हार्मोन्स बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, तो उसी को हम ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, यहाँ मुड़वम होता है, गटैयम होता है, पेटवम होता है, यहाँ भी होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब तो खुश हो गए होंगे। अब देखो, अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड रहता है ये हमारे शरीर में ऐसा ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन्स निकालता है। तो जो ऐसा कोई भी ग्लैंड जो कि हार्मोन्स निकाले वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड में आएंगे। अब देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है तीन प्रकार की होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। तो आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है यह हमारे शरीर में ऐसा ग्लैंड होता है जो कि केवल हार्मोन्स निकालता है। अब कैसे हार्मोन्स निकालता है, तो मान चलो ये कोई एक ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करता है, ऐसे अंदर क्या किया, हार्मोन्स बनाया। अब ये जो हार्मोन्स रहता है ना, इस हार्मोन्स को ये एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट खून को दे देता है। किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। तो ये जो खून की नसें होती हैं ऐसे आकर इससे कनेक्ट हुई रहती हैं इस ग्लैंड से, मान लो ऐसे कनेक्ट हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्ट हुई हैं, यहाँ पर अंदर कोई कुछ हार्मोन्स बनाया तो जो खून की नसें हैं वो खून लाएगा और खून वो क्या करेगा, यहाँ से हार्मोन्स वो लेकर चला जाएगा। तो समझे कैसे काम करता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है वो हार्मोन्स बनाता है और हार्मोन्स को डायरेक्ट वो क्या करता है, खून में दे देता है। तो इस तरीके से जो हार्मोन्स रहता है वो हमारे खून के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ता रहता है और जो काम करना है उसको करता है। अब कौन कौन सा काम करता है इसी के बारे में तो सीखना है। अब देखिए सबसे पहला आता है हमारा पीनियल ग्लैंड। ये जो पीनियल ग्लैंड होता है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाया जाता है। हालांकि ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, बस ब्रेन में पाया जाता है। ये जो ब्रेन है ब्रेन के बीचों बीचों में क्या पाया जाता है, ये पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। ये पीनियल ग्लैंड का काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन निकालना। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन रहता है ये हमारी जो नींद आती है उसके लिए जिम्मेदार रहता है। तो नींद के लिए कौन जिम्मेदार रहता है, मेलाटोनिन हार्मोन। अब देखो जब मेलाटोनिन हार्मोन से निकलता है तभी आदमी को नींद आती है। तो अगर कोनो आदमी की नींद आ रही है, जान जो उसको मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग को वाली बुलाई रहती है 4 बजे और यार 3 बजे तक नींद आने लगती है, तो हम लोग सो जाते हैं और उठते हैं 4:30 बजे। तो आपकी वाली गुस्सा चली जाती है, रिसियक चली जाती है। फिर जब फोन करते हो उसके पास तो कहती है जा भगवती धरू ना आया ना। तो तब आप क्या कहते हो कि अरे बेबी नींद आ गई थी, थोड़ा मेलाटोनिन हार्मोन्स निकल गया था। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से क्या आता है, नींद आता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स रहता है ना, ये भैया बच्चों में ज़्यादा निकलता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं। इसलिए छोटे बच्चे देखोगे हमेशा सोते रहते हैं। तो छोटे बच्चों में मेलाटोनिन हार्मोन्स ज़्यादा निकलता है। जैसे जैसे एज बढ़ते चली जाती है, बुढ़ापा तक जाओगे मेलाटोनिन हार्मोन्स कम होता चला जाता है। तो नींद देखोगे बूढ़े लोग को थोड़ा कम आती है बच्चों के मुकाबले। अब देखो आगे चलते हैं। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन रहता है ये हमारे बॉडी के कलर को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि जो हमारा काला कलर है या फिर गोरा कलर है तो वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इसी के द्वारा होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से। अब अगर आपको नींद आ रही है और आप जबरदस्ती ना सोना, देखो आँखियों के नीचे काला काला हो जाता है, ये सब मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से होता है। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन रहता है जब हम लोग सोते रहते हैं ना, तब ये हमारे न्यूरॉन सेल को भी रिकवर करता है। न्यूरॉन सेल जानते ही होंगे, जो हमारा दिमाग होता है वो न्यूरॉन सेल का बना रहता है। अब न्यूरॉन सेल ही हमें सोचने में कोनो काम कराने में मदद कराता है। अब जैसे आप सोच रहे हो यार मैं हिला रहा हूँ, मतलब मैं हाथ हिला रहा हूँ, समझे, तो मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये कौन मुझे करवाने में मदद कर रहा है, मेरा ब्रेन। और जो मेरा ब्रेन है वो भैया उसमें न्यूरॉन सेल पाई जाती है, वही कराने में मदद करा रहा है। अब जैसे मान लो आप सोच रहे हो अपनी वाली के बारे में, वो कल कौनिक साथे थी
उसका भाईवा था कि कौनो दूसर का था। तो मान लो ऐसे आप सोच रहे हो तो ये कौन सोचवाने में मदद कर रहा है, तो न्यूरॉन सेल सोचवाने में मदद कर रहा है। तो आप सोचो ऐसे आप दिन भर सोचते रहते हो, पता नहीं कितना चीज़ क्या क्या सोचते रहते हो, तो अब इतना चीज़ आप सोचोगे तो आपका जो न्यूरॉन सेल है, कुछ न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाती हैं, कुछ न्यूरॉन सेल क्या करती हैं, थक जाती हैं। तो हमारी न्यूरॉन सेल दिन भर काम करते करते थक जाती हैं, इसीलिए हमें रात में नींद आ जाती है। तो रात में नींद जो आती है ये मेलाटोनिन की वजह से आती है, और जब हमें नींद आती है तो ये मेलाटोनिन क्या करता है, जो थकी हुई न्यूरॉन सेल है उनको रिकवर करने का काम करता है। इसीलिए जब आप सोकर उठते हो ना, तब आप देखोगे आपको अच्छा अच्छा महसूस होता है। तब आप कोई चीज़ पढ़ोगे तो आपको बहुत तेज याद होता है, और दूसरी चीज़ कोई चीज़ आप सोचते हो तो उसको अच्छे सोच पाते हो, क्योंकि आपके सभी न्यूरॉन सेल एक्टिवेट हो चुके रहते हैं। इसीलिए जब थोड़ी थकाई लग जाए तो थोड़ा बहुत सो जाया करो। इससे क्या होगा, आपका न्यूरॉन सेल एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन्स ही उसको रिकवर करने का काम करता है। यहाँ तक समझे। अब देखो कबो कभार क्या रहता है, कौनो कौनो लड़कों में सोबे नहीं करते, जब नहीं सोते ना तो उससे एक बीमारी हो सकती है इंसोम्निया। ये जो इंसोम्निया बीमारी होती है इसमें नींद आना बंद हो जाती है या फिर नींद आइबे नहीं करती। इंसोम्निया बीमारी में ये होता है। अब कौनो कौनो लड़कियों क्या करते हैं, रतिया फोन लगेंगे अपनी वाली के पास, फिर ओकरे बाद इसे बतियाते बतियाते बतिया रतिया दिना पूरा बिता देंगे। अब पूरा बिता दिए, अब लेकिन क्या होता है, दिना में याद आता है, अरे यार मैं तो दूसर की वाली के पास फोन नहीं किया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंसोम्निया बीमारी अगर हो जाएगी ना तो आदमी भूलना भी चालू कर देता है, समझ गए। तो इसलिए भैया समय पर सो जाया करो, नहीं पहलकी वाली चक्कर में दूसर की वाली भुला जाओगे। अब देखो कैसे भुलाते हैं इंसोम्निया बीमारी में, अगर आप कम सोओगे ना, कम सोने से क्या होगा, आपके न्यूरॉन सेल ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाएंगे, और न्यूरॉन सेल ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाएंगे तो आप ज़्यादा सोच नहीं पाओगे, और जब आप सोच नहीं पाओगे तो आप भूलना चालू कर दोगे। तो भैया क्या पहलकी वाली चक्कर में दूसर की वाली भुला देना अच्छी बात थोड़ी ना है। तो इसलिए सो जाया करो ताकि इंसोम्निया से आदमी बचा रहे, और अगर आप अच्छे सोते हो तो आपको कोनो भी चीज़ याद करने में बहुत अच्छा, मतलब ठीक से याद कर पाते हो। देखो ये जो पीनियल ग्लैंड होता है ये भैया इसको बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्शंस होते रहती हैं उन सबको सही समय पे शुरुआत कराने का काम और सही समय पे एंड कराने का काम पीनियल ग्लैंड का होता है। ये पीनियल ग्लैंड एकदम मटर के दाने की तरह होता है, बहुत छोटा होता है। सोचो इतना हार्ड काम करता है। हमारे शरीर में जैसे डाइजेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, उन सबको कंट्रोल करने का काम, सही समय पर शुरुआत कराने का काम, सही समय पर खत्म करने का काम ये पीनियल ग्लैंड करता है। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में समझ में आया, ये भैया हमारे दिमाग के बीचों बीच में होता है, हालांकि दिमाग का पार्ट नहीं होता है, और ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड के बारे में, इसको हम ऑटो ग्रंथि कहते हैं। देखो थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ गटैया में होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, और ये हमारे गले में पाया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ा थायराइड ग्लैंड होता है, और सबसे छोटा पीनियल ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालना। थायरोक्सिन हार्मोन दो चीज़ से मिलकर बना रहता है, एक होता है थायरोसिन और दूसरा होता है आयोडीन। ये आयोडीन भैया नमक में पाया जाता है, इसलिए नमक अच्छे से खाया करो ताकि थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से बने। अब देखो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन रहता है इसका काम होता है वाटर बैलेंसिंग का। तो हमारे शरीर में जो वाटर बैलेंसिंग का काम किया जाता है वो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। देखो जब आपको प्यास लगती है सबसे पहले आपका गटैया झुराता है, क्यों? क्योंकि उसी में भैया ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, समझ गए ना। तो क्योंकि थायराइड ग्लैंड ही वाटर बैलेंसिंग करने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है थायरोक्सिन हमारे वाटर बैलेंसिंग का काम करता है हमारे शरीर में। ये जो थायराइड ग्लैंड रहता है एक और हार्मोन निकालता है जिसका नाम रहता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये भैया हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करता है। ये जो थायराइड ग्लैंड रहता है, अब इसके बीमारी के बारे में समझते हैं कि इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो पहली जो बीमारी होती है भैया गोइटर होती है। इसमें गोइटर का मतलब घेंघा, इसमें क्या होता है गला फूल आता है। ये किस में बीमारी होती है? ये थायराइड ग्लैंड में होती है। थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सो जाता है तो गोइटर बीमारी हो जाती है। ये गोइटर बीमारी भैया आयोडीन की कमी की वजह से होती है, और आयोडीन भैया यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन भी ठीक से नहीं बन पाएगा, तो गोइटर बीमारी होने का खतरा हो सकता है। अब देखो दूसरी बीमारी आती है भैया क्रिटिनिज्म। ये बीमारी तब होती है जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, और उस दौरान जो माँ होती है अगर उसके अंदर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन में ये एस नहीं होगा एक्स होगा, जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है उस दौरान क्या होता है, जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन होता है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, जिसके कारण जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर भैया आईक्यू लेवल की कमी हो सकती है,
कोई कोई बच्चे आप देखोगे ना, कोई कोई बच्चे रहते हैं एकदम, अगर बैठे तो एकदम शांत बैठे रहेंगे, किसी से कोनो मतलब नहीं, बोलेंगे एकदम बोलते रह जाएंगे। यानी कि थोड़ा मेंटल टाइप के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है भैया, यही बीमारी होती है, ये बचपन से बीमारी होती है, अगर माँ के अंदर थायरॉक्सिन की कमी होती है तब। समझ गए। अब देखो आता है एक और बीमारी जिसका नाम है मैक्सिडेमा। ये जो मैक्सिडेमा होते हैं ये केवल महिला में होता है, और महिला में क्या होता है, जब वजन बढ़ जाता है, किसी किसी महिला को देखोगे अनानसवें वजन बढ़ जाता है, तो मैक्सिडेमा बीमारी की वजह से होता है। ये भी भैया किस में होता है, ये तीनों बीमारी थायराइड ग्लैंड में होता है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में समझे आप। अब देखो समझते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, ये भैया जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पीछे ये चार्ट होता है बिंदी बिंदी टाइप का, और ये थायराइड ग्लैंड है भैया ये थोड़ा एच शेप का रहता है, और एच शेप का रहता है तो इसे कोनोवा कोनोम क्या रहता है, ये थायराइड ग्लैंड बिंदी बिंदी टाइप का ऐसे रहता है, छोट छोट मटर के दाने की तरह। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है ये चार्ट रहता है। देखो ये थायराइड ग्लैंड के पीछे रहता है इसलिए इसका नाम है पैराथायरॉयड। ये चार्ट होता है, ये भैया पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। अब देखो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड रहता है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड भी भैया कंट्रोल करता है कैल्शियम को हमारे शरीर के अंदर। अब बात करते हैं क्या होता है थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये हमारे यहाँ पर होता है, यहाँ सिनुआ पर, यहाँ पर होता है। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये हमारे कहाँ पर होता है, चेस्ट में होता है। ये भैया प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रोटीन होता है ये हमारा बड़ा कराने में मदद कराता है, सॉरी हमें बड़ा कराने में मदद कराता है। और ये जो लिम्फोसाइट रहता है ये क्या करता है, ये हमें भैया बीमारी से लड़ने के लिए ताकत प्रोवाइड कराता है। और ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये बच्चे में 15 साल तक ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें देखोगे, अगर कहूँ किसी के दुआरे ऐसे पानी उन्हीं छिड़क दो, देखो मट्टी का खुशबू बहुत अच्छा आता है, तब बच्चे क्या करते हैं, चम्मच उम्मच ले जाकर मट्टियाँ खाने लगते हैं। लेकिन वो लोग चाहे जितने मट्टी खा ले, देखोगे बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बच्चों के अंदर भैया थाइमस ग्लैंडवा जो है ये बहुत अच्छे से काम करता है, और ये क्या करता है, लिम्फोसाइट बनाता है, और ये क्या करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है। इसलिए बच्चे देखोगे चाहे जितनी गंदगी उंदगी खा ले, उन बीमार जल्दी नहीं होते। वहीं अगर हम लोग खा लें, कोनो बड़वार लड़के होते हैं लैट्रिन वोट्रिन करके आते हैं, हाथों में नहीं धुलते, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, पता लगा अगले दिन फूड पॉइजनिंग हो गया। तो हम लोग के अंदर क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ये लिम्फोसाइट ठीक से नहीं बनता, क्योंकि हमारे अंदर थाइमस ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग 15 साल से ऊपर के हो गए हैं। तो 15 साल के जब नीचे बच्चा होता है ना, तब उसके अंदर ये ठीक से काम करता है थाइमस ग्लैंड, और ये बूढ़ों में तो और कम काम करता है। तो ये थाइमस ग्लैंड के बारे में समझे। आई होप आप इतने ग्लैंड के बारे में जाने होंगे। अब चलते हैं आगे। अब आता है अगला ग्लैंड, एड्रेनाल ग्लैंड। एड्रेनाल ग्लैंड को हम हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क। एड्रेनाल ग्लैंड को एक नाम से और जाना जाता है 4S और 3F के नाम से। ये जो एड्रेनाल ग्लैंड रहता है ये किडनी के ऊपर बैठा रहता है, यानी कि दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनाल ग्लैंड होता है। ये जो एड्रेनाल ग्लैंड होता है ये एड्रेनाइन नाम का हार्मोन निकालता है, और एड्रेनाइन हार्मोन को हम भैया फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो एड्रेनाइल हार्मोन का काम क्या होता है, तो इसका भैया काम होता है गुस्सा दिलाना या फिर डर लगाना, यानी कि डर दिलाना या फिर गुस्सा लगाना। अगर आपको डर आ रहा है यानी कि एड्रेनाइल हार्मोन निकल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है यानी कि एड्रेनाइल हार्मोन निकल रहा है। एड्रेनाइल हार्मोन हमेशा इमरजेंसी केस में ही निकलता है। जैसे मान लो आपको कुकुर दौड़ा लिया, आग तुरंत पीछे झौंझिया लिया, तो क्या करोगे, 50 की स्पीड से तुरंत भागोगे। तो क्या होता है, आपको तुरंत एकदम डर आ जाता है। डर कैसे आता है, तुरंत इमरजेंसी में ये एड्रेनाइल हार्मोन निकल जाता है। अगर डर आ रहा है या फिर गुस्सा आ रहा है तो हमेशा एड्रेनाइल हार्मोन निकलता है, ये जानो। देखो एड्रेनाइल हार्मोन जब निकलता है ना तो हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, और जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर वो भी हाई हो जाता है। भाई हार्ट बीट तेज होगी तो बीपी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। अब ये एड्रेनाइल हार्मोन आपकी निजी लाइफ में कहां निकलता है इसको समझो। जैसे कि मान लो आप बिना बताए आप अपनी वाली के घर चले गए, और आपकी वाली को नहीं पता है कि मेरा वाला आ रहा है, तो वो क्या करेगी भैया, बिना मेकअप वेकअप के रहेगी। तो जैसे आप उसके घर पहुंचे और आप उसको बिना मेकअप के देख लिए, अरे भैया तुरंत डरा जाओगे। डरा क्यों जाओगे, क्योंकि इक्के बैग इमरजेंसी केस में एड्रेनाइल हार्मोन निकल जाएगा। काहे डरा जाओगे भैया, आप सोचोगे कहाँ दिना हम चुड़ैलिया देख लिए, तो आप वो भैया चुड़ैल नहीं देखे हो, बस अपनी वाली को बिना मेकअप के देख लिए हो, पहचाने नहीं पाओगे। तो उसी इमरजेंसी केस में क्या होता है, ये एड्रेनाइल हार्मोन निकलता है, और तुरंत भैया आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, और दूसरा आपको भैया गुस्सा तो नहीं आएगा लेकिन डर बहुत तेज लगेगा। तो जब डर आता है या फिर गुस्सा आता है तो ये एड्रेनाइल हार्मोन निकलता है, समझ गए।
है। अब जैसे कि मान लो आपकी वाली आपसे खूब काम करवाई, जैसे शादी से पहले तो खूब काम करेगी, लेकिन शादी के बाद आपसे खूब काम करवाएगी और आपको भैया खूब तेज गुस्सा आ रही है, पहले बर्तन मजवाई, झाड़ू लगवाई, लेटरिन साफ करवाई, हर काम करवाई, और आप एक आखिर बोल दिए मारा फाड़ गया वो, मान लो ऐसे कुछ बोल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी क्या खैरियत रहेगी नहीं। लेकिन आप गुस्से में तो आकर उसको बोल दिए, एड्रेनलिन हार्मोन निकला, और लेकिन फिर उसके बाद बोलने के बाद आप डराओगे भैया अब मेरी जान पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। तो देखो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन रहता है ना, ये एक ही बैग आपकी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। जैसे मान लो वो खदेड़ ली, तुरंत आप एक के बैग भाग जाओगे, कुकुर उकुर दौड़ा लिया, तुरंत एक के बैग रिएक्ट करोगे। क्यों एक के बैग रिएक्ट करते हो? क्योंकि ये एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है तो आदमी एक के बैग तुरंत रिएक्ट कर देता है, तो उसी दौरान आदमी की जान भी बच सकती है। तो इसलिए इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। दूसरा का डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, काहे कि या तो करो या तो मरो जब ये हार्मोन निकलता है। और फाइट एंड फ्लाइट यानी कि मारो और उड़ जाओ, ये हार्मोन इसलिए कहा जाता है इसको, समझे, ये एड्रेनल ग्लैंड निकालता है। तो यहां तक समझे। अब बात करते हैं हम गोनैड ग्लैंड के बारे में। अब वहां आ गए हैं आपके फेवरेट वाली चीज पे। देखो गोनैड ग्लैंड को हम जनन ग्रंथि भी कहते हैं, ये जन्म देने वाली ग्रंथि होती है। ये जो गोनैड ग्लैंड होती है ये महिला में अलग और आदमियों में अलग होती है। देखो मेल में जो गोनैड ग्लैंड होता है वो टेस्टिस होता है, ये तो बहुत अच्छे जानते होंगे। देखो जो गोनैड ग्लैंड होता है वो मेल में टेस्टिस होता है और 2 ठो होता है। अब जिसको पता ना हो भैया टोटाक देख लो। देखो जो गोनैड ग्लैंड होता है वो 2 ठो होता है मेल में, ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ग्रोथ कराने के लिए जिम्मेदार रहता है, और प्लस ये स्पर्म को भी बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे टेस्टोस्टेरोन जब हार्मोन निकलता है ना तो ये स्पर्म बनना चालू हो जाता है। और जो जैसे कि आप देखोगे पेशाब कर देता है कहीं आदमी तो कुछ देर बाद गंधाने लगता है, तो भैया जो पेशाब में गंध भी आती है वो इसी की वजह से आती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। जैसे कि मान लो कहूँ कुकुर उकुर टॉयलेट कर दिया तो दूसरे का कुकुर आग सूंघने लगता है उसको, तो क्या सूंघता है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सूंघता है। अब देखो बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो ओवरी होता है। ये ओवरी भी 2 ठो होता है। ये जो ओवरी होता है ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालता है, एक हार्मोन और निकालता है जिसका नाम है एस्ट्रोन हार्मोन। दोनों हार्मोन के बारे में समझते हैं। देखो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है जब प्रेगनेंसी आती है उस दौरान ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और जो पेट में बेबी होता है उसको प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, और भैया हेल्प करता है डिलीवरी में, यानी कि जब डिलीवरी होती रहती है तब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प करता है। और जो एस्ट्रोन हार्मोन रहता है ये भी महिला में निकलता है, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ग्रोथ कराता है। और जो ओवम है यानी कि एग है, अंडाशय है, अंडा है जो महिला के अंदर होता है उसमें फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। यानी कि जब ये एस्ट्रोन हार्मोन निकलता है तब ओवम बनता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। अब देखो आप गोनैड ग्लैंड के बारे में, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में समझ गए। अब हम समझते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो होता है ये हमारे दिमाग के यहाँ बीचों बीच में होता है, छोटे से मटर के दाने की तरह होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। देखो ये भैया ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की सब दूसरी छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये भी भैया ब्रेन में स्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका वजन 0.6 ग्राम होता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है लगभग जितने हमारे शरीर में ग्लैंड है लगभग ग्लैंड को ये कंट्रोल करने का काम करती है। आप देखोगे भैया ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है लेकिन फिर भी सबको कंट्रोल करती है। कैसे? बहुत छोटा होता है, मटर के दाने की तरह होता है। देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है भैया इसके 2 पार्ट होते हैं, एक आगे वाला पार्ट एक पीछे वाला पार्ट। मान लो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये भैया इसके आगे वाला पार्ट है, उधर पीछे वाला पार्ट होगा, तो इसके 2 पार्ट होते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हिंदी में कहा जाता है अग्र पीयूष ग्रंथि। अग्र का मतलब आगे, ठीक है। और इसका पीछे वाले पार्ट को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हिंदी में कहा जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि, यानी कि पीछे का जो पीयूष ग्रंथि है। देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है भैया ये कई तरीके के हार्मोन निकालती है। कौन कौन से हार्मोन निकालती है इसके बारे में समझते हैं। पहला होता है TSH। जो TSH है इसका फुल फॉर्म होता है थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कंट्रोल करता है भैया थायराइड ग्लैंड को। जैसे कि मान लो थायराइड ग्लैंड है जो गटैयम होती है इसको कंट्रोल करने का पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है। मान लो थायराइड ग्लैंड है अपनी मनमानी कर रही है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बना ही नहीं रही, तो पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगी मारा फाड़ी जाबू थायरॉक्सिन हार्मोन बना, तुरंत बना थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड। तो जैसे अगर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन निकाल दी तो भैया इनकर तो फाट जाएगी, इनको ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। अब दूसरा आता है हार्मोन STH। STH को हम कहते हैं सोमोटोट्रोफिन हार्मोन। ये जो सोमोटोट्रोफिन हार्मोन है ये भैया बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि हमें बड़ा कराने में मदद करता है। यानी कि जो आपकी हाइट बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, STH हार्मोन की वजह से, सोमोटोट्रोफिन हार्मोन। देखो अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है हमारे दिमाग के बिचवा में होती है, और अब बचपन में इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा वजन सिर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वजन रखोगे ना तो सिर थोड़ा बहुत दब जाता है, प्रेस हो जाता है। प्रेस हो जाएगा तो वही में क्या है, वही में भैया पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हल्का सा भी डिस्टर्ब हुआ और STH वाला हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो भैया STH हार्मोन निकलेगा नहीं। इससे क्या होगा, इससे भैया आदमी की हाइट बढ़ेगी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि सिर पे ज़्यादा बोझ नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा जल्दी नहीं होता, किसी केस में हो सकता है। देखो STH सोमोटोट्रोफिन हार्मोन निकालता है, ये हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। देखो जब STH कम निकलता है ना तो हाइट कम बढ़ती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं डॉर्फिज्म। और दूसरा जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म हम उसे कहते हैं जब STH ज़्यादा निकल जाता है ना, STH ज़्यादा निकल जाता है तब क्या होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे खली ओली। तो क्या होता है, उसी को हम जाइजेंटिज्म कहते हैं। तो जब हाइट कम बढ़ेगी तो डॉर्फिज्म, हाइट ज़्यादा बढ़ गई तो जाइजेंटिज्म। और हाइट कैसे बढ़ती है, जब STH निकलता है ज़्यादा या फिर कम। देखो STH को निकालने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अभी बहुत सारे हार्मोन निकलता है, यहाँ पूरा अमाता है नहीं, इसलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब देखिए आता है पिट्यूटरी ग्लैंड का नया हार्मोन जिसका नाम है LTH। ये सारे हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकालती है। देखो LTH का फुल फॉर्म होता है लैक्टोजेन हार्मोन, इसको एक नाम से और जाना जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये केवल वुमेन यानी कि औरत में निकलता है। इसका काम होता है मिल्क प्रोड्यूस कराने में सहायता करना, ठीक है। दूसरा आता है ACTH, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन रहता है ये एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। एड्रेनल ग्लैंड जानते हो एड्रेनालिन नाम का हार्मोन निकालता है। वो हार्मोन क्या करता है, हमारा BP तेज कर देता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देता है, हमें गुस्सा ले आ देता है, हमें हमारा डर भी लाता है। ये एड्रेनल ग्लैंड ही करता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने का काम ये ACTH करता है, और ये ACTH भैया पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। अब ये जो ACTH रहता है ये भैया किशोरा अवस्था को लाता है और उसको खत्म करने का भी काम यही करता है। जैसा कि जानते हो कि 12, 13, 14 साल बाद लड़का इधर उधर चक्कर पकड़ करने लगता है, कभी पहली वाली के पीछे जाएगा, कभी दूसर की वाली के पीछे। तो वो जो इसका मन इधर उधर डोलता है वो किसकी वजह से होता है, ये ACTH की वजह से होता है। तो अगर कौनों लड़कियां भैया इधर उधर भागे तो जान जाओ उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, वो ACTH नाम का हार्मोन निकालने लग रहा है। अब अपना ऊपर सोच लो, मतलब यही हार्मोन आपके अंदर भी निकल रहा होगा। तो ये किशोरावस्था को लाता है और किशोरावस्था को खत्म भी करता है। यही किशोरावस्था मतलब वही जो एडोलेंस का पीरियड होता है उसी को कहते हैं। एडोलेंस पीरियड जैसे जानते हो 14 साल से लगभग 20 साल तक इतना रहता है। देखो अब आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है ये लेबर पेन को कम करता है। लेबर पेन उस पेन को कहते हैं जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय जो दर्द होता है उसी को हम लेबर पेन कहते हैं। इसको हिंदी में प्रसव पीड़ा कहा जाता है। ये प्रसव पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है कि ऐसा माना जाता है कि अगर एक आदमी का 20-22 हड्डी तोड़ी जाए तब उतना जो दर्द होता है, उतना दर्द एक बच्चे को पैदा करते समय एक माँ को होता है। तो समझ जाओ कि जो माँ होती है कितने कष्ट से हम लोग को पैदा करी होंगी। अगर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक महिला में ना निकले तो बच्चा पैदा करते समय उस महिला की जान भी जा सकती है दर्द के कारण। यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन बचा के रखे रहता है एक औरत को जब बच्चा पैदा हो रहा होता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है कभी कभार क्या होता है ये लड़कों में निकल जाता है। तो जब ये लड़का में निकल जाता है तो उसके अंदर बाइसेक्सुअल क्या आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है। बाइसेक्सुअल कैरेक्टर हम उसे कहते हैं, जैसे कि जानते हो जो लड़का रहता है वो तो लड़की के पीछे भागता है, लेकिन जब बाइसेक्सुअल कैरेक्टर आ जाता है ना तो लड़कों के पीछे भागने लगता है, ठीक है। तो ये बाइसेक्सुअल कैरेक्टर की वजह से होता है, मतलब कभी कभार लड़का देखोगे लड़का लड़के के पीछे अट्रैक्ट होने लगता है। कभी कभार आप रोड पे जाओ, कौनो लड़का रहते हैं हम ही लोग को देखने लगते हैं, तो जान जाओ उसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाइसेक्सुअल कैरेक्टर ले आता है एक लड़के के अंदर। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है ये दूध को आराम से निकालने में मदद करवाता है। देखिए बनवाने में कौन मदद करवाता है, तो ये वाला मदद कराता है LTH, लेकिन निकलवाने में कौन मदद करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसका पहले एक ठो आता था इंजेक्शन, वो जो इंजेक्शन रहता था
गाय भैंस में लगा दिया जाता था, जिसके कारण दूध और स्मूथली निकल जाता था। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी था कि जो गाय भैंस रहती थी उनके हड्डियों में से भी वो दूध चूस चूस करके ले आता था, जिसके कारण क्या होता था कि वो जो दूध रहता था वो अशुद्ध हो जाता था। अब भैया हड्डी पियोगे गाय भैंस की तो नुकसान करेगा ही। वैसे ही क्या होता था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यही काम करता था, जिसके कारण एक जो गाय रहती थी, एक भैंस रहती थी, क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा दूध देने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो वो गाय थी, वो भैंस थी, वो भैया बहुत ज़्यादा पतली हो गई, उसके जैसे देखोगे हड्डी तक दिखने लगी थी, इतनी पतली हो गई थी इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। इसलिए इसको भैया बैन भी कर दिया गया था एक बार। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है ये दूध को आराम से निकलवाने में मदद करता है। अब आता है अगला हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड ही निकालता है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये जो हार्मोन रहता है ये भैया पेशाब में पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। जब वैसोप्रेसिन हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो पेशाब बहुत ज़्यादा गाढ़ा निकलता है। गाढ़ा का मतलब जैसे सीढ़ा सीढ़ा टाइप का निकलता है, जैसे उसका सीढ़ा देखियो ना रसगुल्ला का, वैसा निकलने लगता है पेशाब जब ये हार्मोन ज़्यादा निकलता है। और जब ये हार्मोन कम निकलता है ना तो जो पेशाब रहता है वो एकदम पानी की तरह होने लगता है, पता नहीं चलता कि पानी निकल रहा है कि टॉयलेट निकल रहा है, तो पता ही नहीं चलता है। इसी हार्मोन की वजह से होता है। अगर ये हार्मोन कंट्रोल में तो पेशाब अच्छे से होती है। अब आते हैं भैया हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर। ये जो हाइपोथैलेमस है, देखो ये हाइपोथैलेमस एक तरीके से ग्लैंड है, लेकिन भैया ये ब्रेन का भी पार्ट है, ये ब्रेन का भी पार्ट है, ये भी जान जाओ, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ग्लैंड ब्रेन भी है और ऐसा ग्लैंड भी काम करता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है ये ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ब्रेन की तरह भी काम करता है, यानी कि हमें सोचवाने में भी मदद करवाएगा और दूसरा का ग्लैंड की तरह भी, यानी कि कुछ हार्मोन भी निकालता है। क्या करता है उसके बारे में समझते हैं। देखो जो हाइपोथैलेमस रहता है ये भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो भगवती धरा है ये हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस हुआ करता है, समझ गए ना। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस जब कुछ कहेगा ना तभी पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ करेगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखो इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। देखो जो हाइपोथैलेमस रहता है ये हमें भैया फीलिंग कराता है, मतलब कोनो चीज़ मान लो आपकी वाली से छो रही है तो वो फीलिंग कराने का काम कौन कराएगा, ये कराता है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस रहता है हंगर भी हमें कराता है, मतलब महसूस कराता है, इमोशन भी हमें कराता है, इश्क महसूस कराता है, और लव भी कराता है। अरे यहाँ तो आपका नज़रिया बहुत तेज गड़ा होगा। और हेट भी कराता है। मान चलो जैसे मान लो कौन लड़की है वो आपसे नफरत करने लगी, तो नफरत क्यों कर रही है, काहे कि उसका हाइपोथैलेमस वो उससे नफरत कर रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि यार उसका दिल मुझसे प्यार नहीं करता, हाइपोथैलेमस वो प्यार नहीं करता, समझिए। तो अगर कभी भी लड़की आपसे कहेगी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए ही जी रहा है, मेरा दिल तुम्हारे ही लिए जीता है, तुम्हारे लिए मरता है, तो अगर कौनो ऐसे कहे ना, कहते ना मारा फाड़ दिया, वो तो हर हाइपोथैलेमस का काम करता है, इसीलिए तुम अट्रैक्ट हो। देखो तो अब जान जाओ भैया लव कौनो चीज़ नहीं है, कुल काम हाइपोथैलेमस का है। अगर ये हाइपोथैलेमस ना रहे ना, कौन लड़का रहेगा इसे सीधा चला जाएगा, लड़की से कौनो मतलब नहीं रखेगा। अब जो करे अंदर हाइपोथैलेमस वो तगड़ा रहेगा, उसका ये भी तगड़ा रहेगा। तो ये जान के देखो हाइपोथैलेमस जो रहता है वो एक हार्मोन भी निकालता है जिसका नाम है TRH। इसको हम भैया थायरोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो आई होप आप समझे होगे जितने ग्लैंड थे उन सब के बारे में। देखो यहाँ तक जितने भी हार्मोन है ना इसके ऊपर वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है, और यहाँ ये जो हाइपोथैलेमस ही एक अलग ही ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड है ये एज अ ब्रेन भी होता है, ये ब्रेन की तरह भी काम करता है, ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो आई होप आप समझे होगे सभी ग्लैंड के बारे में, और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए इन सब के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।